नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम एससीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ का टॉपिक है क्योंकि अभी-अभी 21st समिट हुई है एससीओ की दुशानबे, ताजिकिस्तान के अंदर। दोस्तों ये आप इस मैप से देख सकते हैं कि जो दुशानबे है, दुशानबे आपकी ताजिकिस्तान की एक कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर आपकी अभी रिसेंटली ही 21st समिट हुई है एससीओ की। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप के अंदर की जो ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कौन-कौन सी कंट्रीज को शेयर करता है। सबसे पहले शेयर करता है चाइना, ऊपर शेयर करता है आपका किर्गिस्तान से, फिर यहाँ पर वेस्टर्न साइड शेयर करता है उज्बेकिस्तान से, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान से शेयर करता है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल कंट्री है और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताजिकिस्तान के अंदर भी इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास इंडिया का इकलौता फॉरेन मिलिट्री बेस है, यानी कि यहाँ पर हमारा एयर बेस बनाया हुआ है जो कि डायरेक्टली आपको अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर रखने के लिए काफी फायदेमंद है। और यहाँ से हम आपके पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। तो ये दोस्तों दोनों तरीके से ही हमारा काम आ सकता है। साथ में अगर हमें एकदम से मिलिट्री ट्रूप्स को अफगानिस्तान जैसे वोलेटाइल एरिया में भेजना है तो उसके लिए भी काफी ये हेल्पफुल हो सकता है। अब हम रिटर्न करते हैं हमारे एससीओ के अंदर ही। तो एससीओ का जो अभी रिसेंटली हुआ है समिट हुई है वो दुशानबे में हुई है और इसका जो मेन प्राइमरी फोकस है वो आपने देखा ही होगा एरिया के हिसाब से कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो अभी ग्राउंड सिचुएशंस है और उसके रिपरकशंस है उसके बारे में ही हमको पढ़ना है और वही चीजें इसके अंदर डिस्कस भी की गई हैं। और साथ में ही एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर समिट की वो ये है कि ईरान को 9th फुल मेंबर स्टेट बना दिया गया है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि एससीओ का फुल मेंबर बना दिया गया है। ये आपका कंटेक्स्ट था। अब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ दोस्तों क्या है, वो आपकी एक परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनको मल्टीपल नेशंस ने एक फॉर्मल एग्रीमेंट करके इसमें शामिल हुए हैं और इसको क्रिएट किया गया है 2001 के अंदर और इसको जो इन्फोर्स करने का काम हुआ है वो आपका 2003 के अंदर किया गया है। इसके अंदर जो मेनली यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल किया गया है। यूरेशियन जो कंट्री होती हैं दोस्तों उसमें आपकी खासकर जो ईस्ट यूरोप आता है वो आएगा और सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है ये दोनों रीजन आपके आएंगे। साथ में कुछ एरिया आपका हम मिडिल ईस्ट वाला भी इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी को मिलाकर आपका यूरेशियन एरिया आ जाएगा। और क्योंकि ये सभी एरिया के अंदर आपकी टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और बहुत सारी इलीगल चीजें की जाती हैं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, तो इस वजह से यहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी एक चैलेंजिंग काम है और जिसको काम करने का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर आपके एससीओ को। तो एससीओ यहाँ पर काफी अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसको एससीओ को एक काउंटर वेट भी माना गया है जो कि नाटो के काउंटर वेट में शामिल हो सकता है। नाटो के अंदर आपकी खासकर की वो कंट्रीज आती हैं जो कि अमेरिकन है या फिर अमेरिका की अलाई कंट्री है, खासकर उसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती हैं दोस्तों। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जैसे आपका यूके आ गया, तो उस टाइप की जो कंट्री है और उनके अलाई है उनको हम नाटो नेशंस बोलते हैं। तो ये उसका काउंटरवेट माना गया है। इसके अंदर हम जो मेंबर स्टेट होंगे वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक का काम करेंगे और वो इन्हीं दोनों एरियाज को फोकस करके ही अपना काम करती हैं। एससीओ दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल का मतलब क्या है, जहां पे रीजन्स को क्रॉस किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों रशिया एक अलग रीजन है, चाइना एक अलग रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान एक अलग रीजन। तो यहाँ पर सभी रीजन को क्रॉस करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें अलग अलग रीजन से लोग आते हैं और अपने जो इंटरेस्ट है और अपने जो इकोनॉमिक एंगल है, सिक्योरिटी एंगल है, उन सभी को एक जगह बैठकर डिस्कस करते हैं। एससीओ के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है वो आपकी दो है, पहली है रशियन और दूसरी है चाइनीज। इन दोनों को यहाँ पर रखने का एक और मोटिव है क्योंकि यहाँ पर चाइना और रशिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस है या फिर मेंबर स्टेट्स हैं और साथ में ही जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर रशियन भाषा भी बहुत ज्यादा बोली जाती है और चाइनीज भाषा को भी बहुत ज्यादा बोला गया है। अगर हम बात करें परमानेंट बॉडीज के अंदर तो दोस्तों जो एससीओ है इसकी दो परमानेंट बॉडी है। इसमें एक को तो बोला गया है सेक्रेटेरिएट और दूसरे को जो बोला गया है वो बोला गया है रेड्स। जो सेक्रेटेरिएट है वो है एससीओ सेक्रेटेरिएट, वो है आपकी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर दोस्तों यहाँ पे एरिया है उसको हम बोल देते हैं बीजिंग। ये बीजिंग उनकी एक स्टेट है, तो बीजिंग स्टेट के अंदर एससीओ का सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। और जो रेड्स का जो सेक्रेटेरिएट है
या फिर रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ताशकंद के अंदर। रैट्स क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो भी एंटी टेररिज्म की एक्टिविटी से रिलेटेड हम कोई भी काम करते हैं वो आपका रैट्स के अंदर आएगा। इसके अंदर एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर मान लीजिए इसमें आर्म फोर्सेस की यानी पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस है, अगर उनकी एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, मान लीजिए कि आपकी चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, यहाँ पर किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान आ गया, तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा इकलौता ये स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस इकट्ठे मिलकर काम करती हैं और उन दोनों का मोटिव क्या है, पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस साथ मिलकर काम कर रही हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे की एनिमी स्टेट माने जाते हैं और ये अपने जो भी स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं या फिर इंफॉर्मेशन है उसको ये शेयर नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं चेयरमैनशिप के ऊपर। जो चेयरमैनशिप है वो यहाँ पर रोटेशन वाइज होती है, यानी हर साल एक पर्टिकुलर मेंबर स्टेट को इनका चेयरमैन बना दिया जाता है। मान लीजिए पिछले साल पाकिस्तान था, अब की बार इंडिया है, उसके बाद आपका रशिया आ जाएगा, उसके बाद चाइना। तो इस हिसाब से हर एक ईयर के वाइज रोटेशन वाइज चेयरमैनशिप को शेयर किया जाता है। अब आते हैं जेनेसिस के बारे में। जेनेसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एससीओ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दोस्तों जो 1996 है और 2001 है, इस पर्टिकुलर पीरियड में एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसका नाम था संघाई 5। तो संघाई 5 में दोस्तों 5 देश आते थे, उसमें से चाइना, रशिया, 2 देश तो दोस्तों यही थे। उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, यानी टोटल 5 मेंबर स्टेट थे। इनका जो मेन मकसद था उस टाइम पे संघाई 5 का, वो था बॉर्डर डिमार्केशन और डिमिलिटराइजेशन टॉक्स का, यानी कि बॉर्डर डिमार्केशन को लेकर ही यहाँ पर मेन उस टाइम पे जो डिस्कशन किए जाते थे। साथ में ही यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज पर जो भी आपके एक्टिविटीज होती थी वहां पर उसको स्टेबलाइज करना होता था, तो ये उनका एक काम होता था। बट बाद में जब 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान ने संघाई 5 को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद इनका नाम हो गया एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी टोटल अब मेंबर कितने हो चुके हैं, उज्बेकिस्तान के बाद 6 मेंबर हो चुके हैं। फिर बाद में दोस्तों जो रशिया था वो दबाव देने लग गया मेंबर स्टेट्स के ऊपर कि यहाँ पर इंडिया को भी शामिल किया जाए ताकि वो भी अपना एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पर कर सके। तो रशिया ने इंडिया के नाम के ऊपर दबाव दिया, वहीं चाइना ने फिर पाकिस्तान के नाम के ऊपर दबाव दिया और दोनों के इन्फ्लुएंस से ही 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ का एक मेंबर स्टेट बना दिया गया। उसके बाद अभी रिसेंटली जो 21st समिट हुई है उसके अंदर ईरान को भी यहाँ पे 9th मेंबर बना देगा और ये हमारा न्यूएस्ट मेंबर स्टेट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया, लेकिन उससे पहले भी इंडिया क्या था, यहाँ का एक ऑब्जर्वर मेंबर था एससीओ का 2005 से ही, बट उसका कोई ऐसा कोई ज्यादा बेनिफिट हमको इतना ज्यादा मिला नहीं। हालांकि हम मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट वगैरह करते थे, सिक्योरिटी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस भी करते थे, बट क्योंकि हम एक फुल फ्लैज मेंबर नहीं थे तो उस टाइम पे जो हमारा से था वो इतना ज्यादा नहीं था। बट 2017 के बाद हम यहाँ पर एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपने जो इंटरेस्ट है उनको भी यहाँ पर अच्छे से निभा पा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंस। तो इंडिया के लिए एससीओ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो यूरेशियन स्टेट है यानी कि हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर जो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जब हम बात करें इकोनॉमिक एंगल्स की और जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि वहां पर हमेशा से ही एक वोलेटाइल एरिया रहा है। आपने देखा होगा कि जो यूएसए ने अभी रिसेंटली ही अफगानिस्तान के अंदर से अपनी आर्म फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद वहां पर तालिबान आ गया है, तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है, जिसके अंदर ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। हमारे इवन इंडिया तक ने तो अपने जो एम्बेसडर्स हैं और अपनी पूरी जो एम्बेसी है उसको खाली करवा लिया, जितने भी हमारे वहां पर लेबरर थे उनको वापस भारत में बुला लिया है। अपने जो आर्म फोर्सेस के जो हमारे जहाज हैं तो वहां पर भेज कर हमने अपने सभी लोगों को वहां से निकलवा लिया। तो वहां पर कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है और इस टाइम पे अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और वहां पर क्योंकि यूएसए ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है, रशिया ने पहले वहां से चले गए थे, चाइना भी वहां पर इतना ज्यादा रोल दिखा नहीं रहा है, तो वहां पर अभी क्या हुआ है कि जो एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली या फिर उसके रिलेशन में हम इंडिया अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्टिवली। और क्योंकि ताजिकिस्तान वाला जो एरिया है, मैंने आपको यहाँ पे बताया ताजिकिस्तान का जो दुशानबे एरिया है, यहाँ से जस्ट नीचे ही हमारा मिलिट्री बेस है, तो वो मिलिट्री बेस का हम यूज कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए।
तो यहाँ पर इस वजह से भी ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात ये भी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी, अफगानिस्तान को दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि सेंट्रल एशिया का हर्ट कहा जाता है, यानी कि अगर हर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया किसी को बोला जाता है वो क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उतने ही जो सराउंडिंग के जो नेबरिंग स्टेट है वहां पर भी पीस और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर वहां पे पॉवर्टी ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ेगी, अगर वहां पे सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी एडवर्सिटी दिखाई जाएगी तो हमारी कंट्री में भी उसके रिपरकेशंस आने वाले हैं। और हमारे साथ ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसका इफेक्ट इन चीजों से हो सकता है। एक बात और है यहाँ पर कि जो आप ताजिकिस्तान देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया अफगानिस्तान का ये वाला एरिया, इसको हम बोल देते हैं गुफान, ये ताजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट जो चीज है वो देखने को पाई। गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तीन जो कंट्रीज हैं, देखिए ये ताजिकिस्तान, तो यहाँ पर हम एक चांद की शेप बना देते हैं कुछ इस टाइप से, सी से जो होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ताजिकिस्तान, फिर नीचे अफगानिस्तान और फिर नीचे पाकिस्तान। तो जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया को हम गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ड्रग्स और बहुत सारी जो वेपन्स है और आर्म्स है वो सभी यहाँ पर इलीगल तरीके से ट्रेड की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। वहां पर लो कैपिटल इनकम है, वहां पर लोग गरीबी में जी रहे हैं, वहां पर कोई एजुकेशन नहीं है, वहां पर सभी की सभी जो सिक्योरिटी जो एंगल्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी की जो चीजें होती है वहां पर बिल्कुल ही नहीं है, वहां पर बिल्कुल पीस नहीं है, वहां पर बिल्कुल अनस्टेबिलिटी हमें देखने को पाई गई है। तो ये सभी चीजें हम वहां पर देखते हैं, और अगर हम वहां पर एससीओ के थ्रू अगर कुछ काम कर पाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर सिचुएशन ठीक होने के आसार हमें दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये भी है कि इंडिया के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है वही इसी के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इकोनॉमिकली तरीके से भी और सिक्योरिटी के तरीके से भी। हमारा जो मेन काम है वो अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, और एससीओ की जो मेंबरशिप है वो काफी इसके अंदर काम कर पा रहे हैं। और ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ भी यहाँ पर क्लोज प्रोक्सिमिटी के साथ हमारी आर्म फोर्सेस को इंक्लूड करके एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आप हमारे अगर कोई भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ऐसी वीडियो आगे चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स साथ के साथ मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।